स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की स्टडी जो है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का जो है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक में आ चुका है। सिर्फ एग्ज़ाम का जो है 25 डेज बचा है, जिसमें आपको आज की क्लास में यानी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो आप सभी प्यारे स्टूडेंट को हर हाल में याद हो जाना चाहिए। बहुत ही मोस्ट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में आपको केमिस्ट्री का बताएंगे और इंग्लिश मीडियम में बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर यानी हिंदी वाले को जो दिए, तो उसके बाद जो है सभी स्टूडेंट मुझे यानी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में भी उन क्वेश्चन को गेस बता दीजिए। तो लीजिए, आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंग्लिश मीडियम में भी गेस सब्जेक्टिव। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हिंदी वाले जो भी नहीं देखे हैं, तो हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज आपको सिर्फ गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ये आप लोग को जो है यानी नोट करके याद कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि से जो है आप क्या समझते हैं, वही क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर लिख लेना है। अगर आपको मेरे द्वारा इसका आंसर चाहिए, इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर में 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आपको यानी 888 है लास्ट में, इस नंबर में कांटेक्ट करके आप लोग जो है PDF ले सकते हैं और अपना तैयारी को जो है बेहतर कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो PDF मिलेगा आपको बहुत ही आसान भाषा में मिलेगा और इनका जो फी पड़ेगा आपको सिर्फ 31 रुपया, ठीक है प्यारे बच्चों। सिर्फ 31 रुपया में आपको एक सब्जेक्ट दिया जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले लगभग स्टूडेंट जो है 150 स्टूडेंट ले चुका है, तो और भी इंग्लिश मीडियम वाले लगभग 100 प्लस ले चुका है। तो जो भी स्टूडेंट अगर नहीं लिए हैं, तो आप लोग जरूर प्लीज़ इसे लेकर के अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, ठीक है। और मेरे द्वारा जो आपको मिलेगा वो आपको 100 यानी शॉर्ट क्वेश्चन और 20 लॉन्ग क्वेश्चन, साथ में आपको 500 गेस ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ 31 रुपया में। तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर, व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट, व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट यानी शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं या फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। इन दोनों से अगर आपको अंतर भी पूछ दे 5 मार्क्स में, तो आपको लिख लेना है आराम से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए 4 नंबर देखते हैं, राइट द नेम ऑफ यानी 2 मेन ओर्स ऑफ कॉपर। मतलब यहाँ क्या पूछा गया है कि दो मुख्य अयस्क यानी कॉपर के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें। देखिए कॉपर के जो 2 मुख्य अयस्क होते हैं, जैसे कि कॉपर पाइराइट होते हैं और क्यूपराइट होते हैं, तो इनका नाम लिखना है और साथ में उसके बगल में जो है ना उनका जो है सूत्र दे देना है कि कॉपर पाइराइट का जो होता है वो CuFeS2 होता है और क्यूपराइट का जो होता है वो Cu2O होता है। ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, व्हाट इज रोस्टिंग। यानी रोस्टिंग जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भर्जन, ठीक है। भर्जन किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है। और एक होता है कैल्किनेशन, ठीक है, ये भी कैल्सिनेशन, तो ये भी आपको 100% याद रखना है। भर्जन यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ये दोनों याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में निस्तापन, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष जो होता है वो क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 8 नंबर। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर अपने से आंसर लिखना चाहते हैं तो आंसर जरूर लिख लीजिएगा, आंसर लिख करके लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए 8 नंबर कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन RNA तथा DNA, यानी DNA और RNA में जो है अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और नेक्स्ट चल लेते हैं, RNA और DNA ये अंतर याद रख लेना। उसके बाद फिर आपको यानी डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है कि अंतर स्पष्ट करना है, तो वो है मोलरिटी और मोललिटी, ये दोनों आपको याद रखना है। मोलरिटी और मोललिटी में अंतर स्पष्ट करें, इन दोनों को याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, व्हाट यानी व्हाई इज एनिलीन सोल्यूबल इन HCl। देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्या कि व्हाई इज एनिलीन जो है सोल्यूबल इन HCl, यानी
जो HCl होता है वो एनिलीन में घुलनशील क्यों होता है, ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे यहाँ से लड़ेगा, यानी एनिलीन HCl में घुलनशील क्यों होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि व्हाट इज द इफेक्ट, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन, यानी अभिक्रियाओं पर जो ताप का प्रभाव है तो वो क्या है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि राइट द नेम ऑफ टू मेन ओर्स ऑफ आयरन। मतलब यहाँ क्या पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ टू मेन ओर्स, यानी मेन ओर्स यानी मुख्य अयस्क ऑफ आयरन। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। लोहा के जो दो मुख्य अयस्क होते हैं उनका नाम आपको हर हाल में याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। व्हाई इज अमोनिया अ गुड लिगेंड। मतलब कि देखिए कि अमोनिया जो होता है वो एक अच्छा लिगेंड होता है, क्यों होता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर आपके स्क्रीन में क्या पूछा गया है कि वाई इज फिनोल नेचुरली एसिडिक। यहाँ पर क्या पूछा गया है, फिनोल जो होता है प्राकृतिक अम्ल क्यों होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिनोल प्राकृतिक अम्ल जो होता है वो क्यों होता है, ये भी आपको यानी क्वेश्चन बता दिए, आपको इनका आंसर लिख लेना है। अगर आंसर नहीं लिखने पाएंगे तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको आसान भाषा में मिल जाएगा सिर्फ 31 रुपया में। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। क्या है कि राइट द नेम ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। मतलब यहाँ क्या पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित धातु होते हैं उनका नाम लिखें। ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो धातु उपस्थित आते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये धातु जो उपस्थित आते हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है और वहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। व्हाट इज, यानी यहाँ पर क्या पूछा गया कि व्हाट इज ब्राउनी मोशन, यानी ब्राउनी गति जो होता है वो क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्राउनी मोशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि यानी खाना खाना भूल जाइएगा लेकिन इन क्वेश्चनों को याद करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। यहाँ पूछा गया है कि डिफाइन यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को जो है परिभाषित करें। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड यानी विभव। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर। व्हाट इज एमिनो एसिड, यानी अमीनो अम्ल जो होता है वो क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपको बता रहे हैं वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे लड़ेगा प्यारे बच्चों, अच्छे से याद रख लीजिएगा जैसे भी हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 19 नंबर। क्या है कि नेम द टू मेन यूजेज ऑफ फॉर्मेलिन, यानी फॉर्मेलिन का जो दो मुख्य उपयोग है यानी मेन यूजेज, तो आपको वो भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यानी फॉर्मेलिन के दो मुख्य उपयोग, दो उपयोग जो होता है ना, जैसे कि एक होता है क्या कि रंगों के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं रंग बनाने में, और दूसरा करते हैं हम लोग प्लास्टिक बनाने में। ठीक है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। क्या है कि राइट द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, यानी टेफ्लॉन के जो मोनोमर होते हैं उनको आपको याद रखना है, लिख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको हर हाल में याद रखना है। क्या है कि व्हाई आर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स लेस रिएक्टिव। मतलब यहाँ क्या पूछा गया कि नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं वो यानी कम क्रियाशील होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। क्या कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपको हर हाल में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों आपको 100% याद रखना है, इससे आपको जो है यानी 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। क्या कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच जो है अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन दे देंगे 5 मार्क्स में, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों अच्छे से। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग नोट करके अच्छे से याद रख लीजिएगा। 24 नंबर देखिए। 24 क्या पूछा गया कि व्हाट इज साल्ट ब्रिज, यानी साल्ट ब्रिज को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, लवण सेतु। लवण सेतु क्या होता है और इनके उपयोग को लिखें, राइट इट्स यूजेज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, नोट कर लेना है प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। जितना सब्जेक्टिव बता रहे हैं आप सभी को, हिंदी मीडियम हो या चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए 25 नंबर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको जो है फाइनल में यानी 100% ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर स्पष्ट करें, ये आपको अच्छे से याद रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, नोट करके अच्छे से याद रख लीजिएगा। और हमारे द्वारा जो आपको PDF चाहिए तो वो आप लोग जो है यानी इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का आपको पड़ेगा
₹31 और ऑल सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग को पड़ेगा ₹149। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं और सबसे आसान भाषा में मिलेगा और आपको जो है सीधा एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, एग्जाम का सिर्फ 26 डेज बचा है, तो आप लोग देरी ना करें, ले लें। ठीक है, लेकर के अच्छे से याद कर लें। जितना लेट कीजिएगा उतना आपका जो है यानी प्रॉब्लम बढ़ते रहेगी सब्जेक्टिव का। ठीक है प्यारे बच्चों, और ज़्यादा फीस भी नहीं रखें, बस सिर्फ ₹31 रखें और ऑल सब्जेक्ट का 150 रखें। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हाँ क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो है इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर ले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।